2016 से शराबबंदी इस राज्य में पूर्णतया लागू है। ये विमर्श आया था महात्मा गांधी का जो विचार था कि शराब का सेवन जो है वो एक सामाजिक कुरीति है, कुप्रथा है और कहीं ना कहीं समाज में विभिन्न प्रकार के अपराध को और महिलाओं का जो समाज में दोयम दर्जा होता जा रहा था उसकी ये जननी है। तो वहां से ये विचार उत्पन्न हुआ और उस विचार में जो पहली चीज थी कि शराब पीना, शराब का सेवन करना एक कुरीति है जिसकी वजह से विभिन्न प्रकार के अपराध होते हैं। इसी पे 2016 में सरकार ने यह समझा कि हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों को शराब पीने के लिए प्रेरित ही ना करें सिर्फ, बल्कि इसको रोकें। शराब का जो फ्लो है, जो शराब समाज को पहुंच रहा है लोगों के पास, उसको कहीं ना कहीं हम रोकें। तो रोकने का काम हमारा है। लेकिन अभी जो हम लोग सब यहाँ उपस्थित है, तो मैं मान के चलता हूँ कि हम में से कोई भी शराब का सेवन नहीं करता है। मैं मान के चलता हूँ कि हम सब शराबबंदी के साथ हैं और यहाँ पे जितने लोग उपस्थित हैं हम में से कोई भी या हमारे परिवार का कोई भी शख्स शराब का सेवन नहीं करता है। तो यही समझ में नहीं आता फिर कि आखिर ये कौन लोग हैं जो समाज में शराब की मांग करते हैं। क्योंकि डिमांड और सप्लाई का सारा खेल है। अगर आप पीने के लिए दूध भी है, कितने लोग दूध पीते हैं हम में से, हम सबको पता है। पीने के लिए शराब भी है जो अब अवैध है और उसकी सप्लाई की जा रही। तो आखिर कौन लोग हैं जो इसकी डिमांड क्रिएट कर रहे हैं जिसके लिए कि लोग सप्लाई देने के लिए आते हैं। तो यहाँ पीने वाला तैयार, पहुंचाने वाला तैयार, बीच में पुलिस हम दोनों तरफ से थाम रहे हैं कि ना पीने देंगे ना पहुंचाने देंगे। तो पहुंचाने वाले पे तो हमारी पूरी की पूरी कड़ाई है। तो मैं मान के चलता हूं कि अगर हमारे परिवार से कोई भी शख्स शराब पीता हुआ हमें दिखेगा तो हम तुरंत उसको अवरुद्ध करेंगे और पुलिस को फोन करेंगे कि हमारे परिवार का फला फला ऐसा है, हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारे चाचा जी जो भी शराब के नशे में है, कृपया आइए इनको लेकर के जाइए। ये हम अगर इस स्थिति में हम हैं तब तो मैं मानता हूं कि कम से कम दूसरा अनुमंडल के अंदर शराब की जो कुरीति है उसको हम पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। अगर इस स्थिति में हम नहीं हैं तो हम सब यहाँ से घर जाएंगे और आत्मचिंतन करेंगे। अब आते हैं होली के मुद्दे पर। होली का जो त्योहार है, देखिए फिर वही कुरीति वाली बात आ जाती है कि हमारे समाज में एक से एक बहुरंगी त्योहार है। जैसे कि दिवाली का त्योहार, दिए का त्योहार है, मिठाई का त्योहार है, लेकिन फिर वहां पे हम जुआ भी जोड़ देते हैं। वैसे ही होली का त्योहार जो है रंगों का त्योहार है, लेकिन साथ में हम शराब भी जोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारी एक कमी है, जो व्यसन होता है ना, व्यक्तित्व की कमी होती है। तो व्यक्तित्व की कमी को पूरा करिए। प्रशासन हमेशा सजग है। जो आप बता रहे थे कि नदी के किनारे, मैंने तो कहा था कि मैं खुद दिसंबर की ठंड में सुबह 5 बजे जिस जगह की बात आप कर रहे थे वहां पे जाके हमने रेड किया है और वहां पे जो नदी के किनारे कीचड़ में, मल में जो ड्रम दबा के रखा रहता है उसको निकाला है और विनष्ट भी किया है। और हमने कहा था कि फोटो खींचिए और जगह जगह बैनर लगाइए। अगर 100 में 4 आदमी भी देखेगा कि कैसे मन मूत्र से निकल करके वो चीज का आप पी रहे हैं, अगर 4 आदमी कहीं मन बदल गया उसको देख करके, तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो मुझे लगता है कि सामाजिक उन्नति के लिए सामाजिक एक मूवमेंट चाहिए। वो आप सब जनरेट कर सकते हैं, वो आपके हाथ की चीज है। रोकना हमारा है, हम लगातार लगे हुए हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह सकता हूं कि हम 100% सफल हो चुके हैं। सफलता के तरफ लगातार अग्रसर है। अब आ जाते हैं होली को लेकर के। होली आपको पता है कि ये गली गली का त्योहार है। गलियों का त्योहार इसलिए क्योंकि लोग गली में कूचे में निकल करके होली खेलते हैं, एक दूसरे के साथ खेलते हैं। इसी में हमारे बीच के कुछ लोग जो होते हैं होली को हुड़दंग में बदलते हैं। तो हमको देखना है गार्जियन होने के नाते कि होली कहीं भी हुड़दंग में ना बदलने पाए। अगर कोई कर रहा है तो हमारा ही घर का कोई है, हमारा ही पड़ोस का कोई है, तुरंत उसको डांट देना है, तुरंत उसको। क्योंकि सामाजिक नियंत्रण जब रहेगा 10 में से 8 लोग तो कंट्रोल में रहेंगे, 2 लोग को हम देख लेंगे। लेकिन अगर 10 में से 6 लोग आपके कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं तो हमारे लिए भी कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न होती है। हमें ये देखना है कि आखिर सामाजिक जो कंट्रोल है वो खत्म क्यों हो रहा है। बहुत सारे अलग चर्चा है, मोबाइल का समय है, परिवार से ज्यादा वार्तालाप व्हाट्सएप पे हो रहा है। जो कि बगल में पिता बैठे हैं, बगल में माता बैठी है, उनकी खबर नहीं है, लेकिन ये पता है कि बम्बई में जो दोस्त इसको कभी देखा नहीं आज तक, वो क्या कर रहा है। दूसरा है कि सभी बारात साथ में मनाए जा रहे हैं। 7 तारीख को ही रात में होली का जो हम लोग दहन करते हैं वो भी होगा, सभी बारात भी होगा। दोनों ही जो त्योहार है वो कहीं तो एक अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। सभी बारात मतलब इबादत की रात में जो लोग हैं वो जाते हैं अपने पुरखों की कब्रों पर जाकर के मोमबत्ती अगरबत्ती जलाते हैं और इबादत करते हैं।
समाज में शांति, परिवार में शांति, खुशहाली है। तो हम लोगों को देखना है कि हम दोनों कहीं देखो पर्पस जो है त्योहारों का एक ही है और एक दूसरे का इज्जत करनी है। जैसे ही आप एक दूसरे को स्वीकार करते हैं और इज्जत करना शुरू कर देते हैं, तो मुझे लगता है कि प्रशासन का ये कोई शांति समिति की बैठक की भी कहीं कोई जरूरत रह जाती है। तीसरी चीज एक है जो कि यहाँ पे चूंकि बाजार में हमारी बैठक हो रही है, बहुत सारे लोग जाते हैं बारात में या कोई अलौकिक पर्व त्योहार में कहीं ना कहीं पटाखों का भी उपयोग कभी कभी करते हैं। पटाखों को लेकर आपको पता है तरह तरह के हादसे भी हुए हैं, तो हमको ये देखना है कि कहीं पे भी इस तरह का पटाखों का गलत प्रयोग ना हो, जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई घटना घट जाए। थानाध्यक्ष यहाँ बैठे हैं और है कि ऐसे कोई भी एलिमेंट आपसे ना जुड़ने पाए या ऐसा कोई भी एलिमेंट आपके रंग में भंग डालने का काम नहीं कर पाए। तो ये सारी चीजें अगर हम लोग कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है किसी प्रकार की कोई भी समस्या होगी। और होली का त्योहार, शब बारात, ये सब हम सौहार्द से, प्रसन्नता से मनाएंगे। और हमारा जो है, क्योंकि ये त्योहार है, त्योहार के बाद जीवन आगे चलना है, ठीक है, फिर अगला त्योहार आएगा, तो ऐसे निरंतर है, जीवन काल चलता जाता है। तो इसमें देखना है कि कुछ भी ऐसा हम ना करें जो कि आगे आने वाले समय में हमारे लिए समस्या और कष्ट का कारण बने। तो मुझे लगता है पीछे युवा लोग भी बैठे हुए हैं, उनके लिए स्पेशल संदेश है आपके लिए, क्योंकि युवा जो होते हैं होली में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो कहीं से भी ऐसा नहीं होना है, बलपूर्वक होली नहीं खेलना है। कोई नहीं खेलना चाहता है, अब उसको घसीटे जा रहे हैं, उसको कीचड़ में डाल दिया, तो वो होली नहीं, आप प्रदान कर रहे हैं उसके साथ, उसकी लाचारी का फायदा उठा रहे, ये नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। तो देखिए एक बार सौहार्दपूर्वक और बिल्कुल ही खुशहाली के साथ मना के होली देखिए, आपको अच्छा लगेगा और आप बिल्कुल भी शांति, जब रात को आप फाइनली जो सोएंगे संपन्नता का, आपको लगेगा कि नहीं एक अच्छा अनुभव था। वहीं पे यहाँ कुछ हो जाता है तो फिर आप सोते हैं तो फिर लगता है कल क्या होगा, परसों क्या होगा। तो ये इसी के साथ आप सबों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।